हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज का आज 43वां दिन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ कमीशन ऑफ 10 रुपीज 10% इज गिवन टू अ मार्क प्राइस ऑफ अ वर्क, द पब्लिशर गेन्स 20%। अगर 10% का कमीशन हो तो 20% मुनाफा है। अगर वही कमीशन अगर 15% कर दिया जाए तो गेन कितना होगा? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखो। अगर मार्क प्राइस को मैं 100 मान लूं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में 10% का कमीशन है ना इसको, तो वो 90% में इसको बेचना चाहिए। तो ये जो 90% है ना, तो ये 90% में ही 120 प्रति 90 रुपीस में ही कितना है? 120% है। तो 100% कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ये वैल्यू को मैंने x मान लिया तो 90 क्या है? 120% ऑफ x है। तो x क्या होगा? 0 से 0 कटा, ये 3 से 3 बार और ये 4 बार। तो कितना हो गया? 300/4 हो गया कितना? 75। तो ये हो गया 75। ठीक है, अभी जो दोबारा होगा तो मार्क प्राइस 100 ही रहेगा। अभी जो कमीशन होगा वो 15% का होगा, मतलब सेलिंग प्राइस होगा 85 रुपीस, और सीपी होगा उतना ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट 10 रुपये है। और ये 10 रुपये प्रॉफिट कितने रुपये में है? 75 रुपये में। 75 इंटू 100, तो ये 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, तो बच गया कितना? 40/3। तो 13 गुना हो जाएगा 39, एक बच गया, तो 1/3 जो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 9 आर्टिकल्स फॉर अ रुपी, मतलब 1 रुपये में 9 आर्टिकल अगर बेचेगा तो उसको 4% का लॉस है। तो टू मेक अ गेन ऑफ 44%, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी सोल्ड, अगर 9 आर्टिकल 1 रुपये में बेचेगा, 4% का लॉस है, अगर उसको 44% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचेगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान से देखो। यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ना, वो 4% है। 4% होता है 1/25, जो कि लॉस बाई सीपी है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन है, तो ये लॉस बटे सीपी है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सीपी 25 होगा, लॉस या प्रॉफिट, तो लॉस को मैं रेड में लिखूंगा और प्रॉफिट को पर्पल में। ठीक है, तो लॉस कितना है यहाँ पे? 1। तो उसकी वजह से सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीपी माइनस लॉस, तो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, तो अभी अगला क्या है, मुझे प्रॉफिट चाहिए 44%। तो प्रॉफिट भी हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो 44/100 कितना होगा? 11/25। तो अभी यहाँ पे सीपी कितना है? सीपी है 25 ही, तो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 11 होगा। मतलब प्रॉफिट प्लस सीपी कितना होगा? 36 होगा। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू का एसपी क्या है? 24:36। ठीक है, इतने रुपये थे। और इनका जो नंबर होगा, तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो वो बेच रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे ही 1 रुपये में ज्यादा आर्टिकल बेचेगा, कम सेलिंग प्राइस होगा, कम आर्टिकल बेचेगा, ज्यादा सेलिंग प्राइस होगा। तो ऐसे ही तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये 36:24, मतलब 3:2 है। तो ये 3 जो है ना, किसके बराबर है? 9 के बराबर है। मतलब 3 गुना, मतलब 3 गुना 2 कितना होगा? 6 के बराबर होगा, जो है क्लियरली ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डीलर ऑफर्ड अ मशीन फॉर सेल फॉर ₹27,500। तो एक डीलर है जो मशीन बेच रहा है 27,500 में। अगर वो 10% का भी डिस्काउंट दे दे, फिर भी उसको 10% का मुनाफा है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस
क्या है? ओके, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये जो 27,500 है ना, इसमें अगर वो 10% का डिस्काउंट दे दे, 10% का डिस्काउंट क्या होगा? 2,750 डिस्काउंट देगा, तो बचेगा कितना? 24,750। तो 3,000 निकालो तो 24,500 बचेगा, 250 से ज्यादा निकाला था, 250 किया, मतलब 24,750। तो अभी ये बात देखनी है ध्यान से कि 24,750 में बेचेगा ना, तब भी उसको 10% का मुनाफा है, मतलब 110% है। तो मुझे तो एक्चुअल प्राइस निकालना है, 100% कितना होगा, एक्स के बराबर। तो अभी क्या क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 से 0 कटा, 11 से ये जाएगा 2 बार 22, बच गया 2, बन गया 27। 27 फिर से 2 बार जाएगा, बच गया 5। तो 55 कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। मतलब ये है 1%, 225 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? 225 फॉलोड बाई 2 जीरोस, मतलब 22,500, जो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A man makes a profit of 20% on the sale by selling 20 articles for 1 रुपये। अगर 1 रुपये में 20 आर्टिकल बेचेगा, उसको 20% का मुनाफा है। तो उसने 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स खरीदे थे? तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%, मतलब 1/5। ठीक है, तो 1/5 क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। मतलब 5 खरीदेगा तो हर 5 पे उसको 1 का प्रॉफिट है। ठीक है। हाँ, और एक चीज देखो, सीपी, प्रॉफिट, एसपी। तो सीपी अगर 5 है, सीपी अगर 5 है, तो प्रॉफिट कितना है? 1। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 6, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो ये जो 5 यूनिट है ना, तो ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो ये 6 यूनिट किसके बराबर होंगे? कितना? 5 गुना 4। तो 6 गुना 4 कितना होगा? 24 के बराबर। तो कितने यूनिट खरीद रहा है वो? 24 यूनिट खरीद रहा है। बेच कितने रहा है? 20 यूनिट बेच रहा है। वेरिफिकेशन के लिए देख लो, 24 यूनिट खरीदेगा, बेचेगा 20 यूनिट, बचेंगे 4 यूनिट। हर 20 पे 4 यूनिट का मुनाफा है, मतलब 1/5, 20%। सेटिस्फाई हो रहा है? तो ये यूनिट है, इसीलिए हमें रेसिप्रोकल करना है। ये 24 इधर आएगा और 20 इधर आएगा, मतलब खरीदेगा 24, बेचेगा 20, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A businessman allows a discount of 10% on the return price. How much above the cost price must he mark so his goods make a profit of 17%? ओके, कोई एक प्राइस है, मान लो x, उसमें अगर 10% का डिस्काउंट देगा, मतलब बचेंगे 90%। वो किसके बराबर है? किसी एक चीज में 17% का मुनाफा है, किसी एक चीज में 17% का मुनाफा है, मतलब कितना हो गया? 100 प्लस 17, 117 के बराबर। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखो, 10% का डिस्काउंट देगा, 90% बचेंगे, उसके वजह से उसको 17% का मुनाफा होगा, मतलब 100 में 17 बढ़ाओ, 117। अभी उसको सॉल्व करके देख लो। तो 90% को क्या मैं लिख सकता हूँ? 9/10, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वो 117 के बराबर है। तो अभी यहां देखो, 9 से ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो x की वैल्यू क्या होगी? 130। तो मतलब 100 में 30% में बढ़ाऊंगा तो 130 आएगा। तो आंसर है क्लियरली 30%। तो वेरिफिकेशन के लिए देख लो, 130 एक्चुअल था 100, तो वो बेच रहा है 130 में। 130 में 10% का वो डिस्काउंट देगा, तो वो 117 में बेचेगा, क्योंकि 10% होता है 13। तो फिर भी यहाँ पे वो 17% का मुनाफा ले रहा है ना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। और एक बार रिवीजन के लिए देख लो, 90% किसके बराबर है? 17% प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस 17, 117। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A man sold an article at a loss of 20%. If he sells it for 12 rupees more, he would have gained 10%. तो ये मेरा है 100%. इधर साइड है प्रॉफिट, इधर साइड है लॉस. तो मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ 20% लॉस. उसको 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 80% पे बेच रहा है. तो अगर वो 12 रुपये ज्यादा करके बेचेगा तो उसको 10% का मुनाफा है. ठीक है, तो इन दोनों का टोटल डिफरेंस क्या आ रहा है? ये 110% आ रहा है ना, क्योंकि 10% मुनाफा है. 80 और 110 का डिफरेंस कितना है? 30%, जो किसके बराबर है? 12 के बराबर. तो 10% किसके बराबर होगा? 4 के बराबर. 100% किसके बराबर होगा? 40 के बराबर, जो क्लियरली है ऑप्शन बी. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्रेडर हैज वेइंग बैलेंस दैट शोज 1200 ग्राम्स फॉर अ किलोग्राम. तो यहीं पे क्लियरली पता चल रहा है ना कि 100 की जगह 1200 दिखा रहा है. मतलब कितना मुनाफा यहीं पे आ गया? 20% का मुनाफा यहीं पे आ गया. ठीक है, तो ये 100 को मैं 1000, ये 1000 को मैं 100 भी मान सकता हूं. इसको 120 मान लेंगे, क्योंकि डील करने में बहुत ही सिंपल होगा. फर्दर मार्क्स ऑफ द कॉस्ट प्राइस बाई 10%. इसके ऊपर वो फिर से 10% का मुनाफा ले रहा है, मतलब इसका 10% होगा 12. तो 132 रुपये चार्ज कर रहा है. तो यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 32%, जो है ऑप्शन ए. तो पहले ही 200 ग्राम का मुनाफा ले रहा है, हर 1 किलो पे वो 20% हो गया, मतलब 100 से 120 पे आ गया. फिर यहां से 10% मतलब 12, तो 132, टोटल प्रॉफिट हो गया 32%. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ मर्चेंट purchases a wristwatch for 450 and fixes his list price such a way that after allowing a discount of 10% he earns 20% profit. तो जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था ना, हमने दूसरा या तीसरा ऐसा ही है. तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%, मतलब 90% मार्क प्राइस में बेच रहा है. इसकी वजह से उसको 450 रुपये में भी कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? 120%. ठीक है, दोबारा देख लो. 90% ऑफ मार्क प्राइस में उसको 120% प्रॉफिट हो रहा है 450 रुपये में. तो कैसे सॉल्व करोगे? परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, ये 3 से 3 बार जाएगा, ये 3 से 4 बार जाएगा. तो ये 3 से कितने बार जाएगा? 15, 150 बार जाएगा. तो x की वैल्यू क्या होगी? 600 रुपये. ऑप्शन है ए. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो. अगर फिर भी समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो. आपके लिए एक अलग से 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 70% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू. ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया. तो 100 में पहले तो दो 70% का डिस्काउंट, जो कि 70 रुपये, बच गए 30 रुपये. तो फिर ये 30 रुपये में 30% का डिस्काउंट दो. तो 10% तो है 3 के बराबर, 30% है 9 के बराबर. तो 30 में 9 घटाया 21, मतलब 100 से सीधे 21 पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो आप लोग? 79%. मतलब 100 में 79 घटाओगे तो 21 आएगा. तो ऑप्शन है सी. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ मर्चेंट अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10% to make a profit of 17%. he should mark up the price by. जैसे पहले सॉल्व किया था वही है. देखो, सीपी अगर 100 मान लिया तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 17% प्रॉफिट होगा 117 पे. तो मार्क प्राइस मुझे नहीं पता, उसको मैं मान लेता हूं x. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, मार्क प्राइस पे अगर वो 10% की छूट देगा, मतलब यहां से यहां 10% घटाएगा, तो ये 117 आएगा, जो कि है 90% के बराबर. और ये 100% के बराबर है. तो सॉल्व कर लो. तो 90% 117 के बराबर है. मुझे पता करना है 100% कितना होगा. तो ये किससे डिवाइड करोगे? 9 से जाएगा 10 बार, और ये 9 से जाएगा 13 बार.
अगर 10% 13 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? 130 के बराबर। मतलब ये कितने होगा? 130। तो मुझे क्या पता करना है? तो कितना है उसको इंक्रीज करना है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक उसको कितना इंक्रीज करना है? 30% इंक्रीज करना है। सिमिलर क्वेश्चन बट वैल्यूज चेंज करके पहले भी पूछा गया था, जो कि दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इसी वीडियो का है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए हो, या एसएससी के लिए, या यूपीएससी सीसैट के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रेनिंग के लिए अगर हमें कांटेक्ट करना चाहता है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो। So see you guys in the next video. Till then, have a great day ahead. All the very best for your future.